कुशले कुशले रानी सोरहली है रात कुशले कुशले है रानी छलै सोरहली के अपन कुशल ये रानी छलै सोरहली में सारे कुशल कहिया दियो बदलाई सारे कुशल कहियो रानी दिवाला सब है कुशल रानी दिलिया है बदला सारे है कुशल रानी कहलो तोहरा के रानी एक बात पूछूं स्वामी क्या सबसे पहले आप अपना दरबार का कुशल गा करके सुनाइए। दरबार का समाचार बहुत अच्छा है रानी और तुम मुझे महल की समाचार सुनाओ कि महल की समाचार कैसा है। मेरी महल का समाचार आपके कृपा से या समाज के दया से सोरली किला बहुत अच्छी तरीका बहुत सुंदर से चल रही है। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात पूछूं। अरे एक बात क्या, तुम मुझसे दो बात पूछ सकती हो, एक बात के लिए तुम क्यों भी मैं सुनाती हूँ। सुनाओ। सबका पुत्र सबका लाल सबका बेटा अपना अपना आंगन में खेलता है। मेरा पुत्र मेरा लाल मेरा बच्चा कहाँ गया है? अभी तक आंगन नहीं आया है। क्या रानी तुम बेटा के बारे में पूछ रहे हो? हाँ मैं बेटे के बारे में पूछ रही हूँ। रानी तुम्हें पता है कि आल्हा सिंह 5 वर्ष का बच्चा है और बच्चे से ज्यादा संगति रखता है। हो सकता है बच्चे के साथ में कहीं इधर उधर खेलने के लिए गया होगा। जब उसका मन भर जाएगा खेलते खेलते रानी तो फिर वो वापस लौट करके आएगा, तुम्हारे पास खाना मांगने के लिए जाएगा। और बेटा खेलता है 1 घंटा, अच्छा 2 घंटा, बेटा को 4 घंटा गुजर गया है। बेटा को कहाँ भेजे हैं आपने? रानी हाँ अरे बच्चे जब खेलने के लिए मैदान में उतर जाता है रानी, तो बच्चे को जब मन लग जाता है तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा क्या बच्चे 6 घंटा खेलता है। जब बच्चे का मन भर जाएगा खेलते खेलते फिर बच्चे मैदान से वापस आ जाएगा, वापस आपके दरबार आ जाएगा। हाँ आपके गोद में बैठ जाएगा। हाँ आप उसे खिलाएंगे। हाँ हाँ खाना तो नहीं खिलाएंगे? क्यों खाना क्यों नहीं खिलाएंगे? खाना आप बनाते हैं मैं बनाती हूँ? अरे खाना तुम बनाती हो। तो बच्चा गया तो गया कहाँ? बच्चा को खोजते खोजते मेरी नजर थक गई है। बच्चा को मैंने 1 मिनट नहीं देखती हूँ तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। वो बात ठीक है, लेकिन बच्चा खेलने के लिए गया है। बच्चा जब खेल करके दरबार आएगा तो मैं तुम्हें मंगा दूंगा, तुम उसके लिए भोजन लेकर के आना, बच्चा को खिला देना। ठीक? इसका मतलब है कि बच्चा को आपने कहीं नहीं भेजा है? नहीं कहीं नहीं भेजा है। अरे 5 वर्ष का बच्चा को हम कहाँ भेजेंगे? कहीं नहीं भेजाए हैं? नहीं। अगर आप कहीं नहीं भेजाए हैं तो कोई बात नहीं है, मैं चोर को पकड़ती हूँ। चोर गया गया करता हूँ। पागल हो गई? आज तक सोरली किला राज में चोर नहीं आया, लेकिन आज सोरली किला राज में चोर आएगा। मैं आपको चोर तो नहीं बोल रही हूँ। तो फिर तुम बोलती है कि मैं चोर को पकड़ता हूँ। चोर कहाँ से आया? मैं चोर को पकड़ती हूँ। अगर वो चोर पकड़ा गया तो उसको अच्छा सजा इसी जगह मिलेगा। पागल हो गए। बताइए दरबार में कोई चोर रहेगा तब तो उसको सजा देगा। चलो खैर कोई बात नहीं, जब तुम बोलती है तो तुम पकड़ो कहाँ चोर है। मैं अभी पकड़ती हूँ। ठीक है। मंत्री जी प्रणाम प्रणाम महारानी जी। आनंद रहिए। मंत्री जी हाँ इस दरबार में बहुत बड़ी बात चोरी हो गई क्या है। हुआ? बहुत बड़ी बात हो गई है। इस दरबार में ऐसा चोरी हो गई है हाँ। कि बोलने का लायक नहीं है। बताओ, अगर बताओ। दरबार में चोर पकड़ा गया हाँ। तो चोर को क्या सजा मिलना चाहिए? ओकर सजा तो हमें छी। सुनाइए उसका क्या सजा होना चाहिए? 1 बोझ करची लाए काट के बुलिए चाप के। हाँ 1 क्विंटल घी लाए आग जोड़ के बुलिए घूर जोड़ के टोटल करची का मोट घी लगा के आग में घुसिया देवे सब करची के। जे चोर पकड़ा गए नीचा सुपर चट्टा। या चोर को सजा साले चोर को पकड़ने की सजा सुनता बहुत मार मारेंगे।
या चोर को सजाए सुनाता अरे है? पागल हो गई है, चोर कहाँ है दरबार में? ये हरामी को या मार मारेगा कि चोर को हालत- सजाए सुनाता है, आपको क्या लगते हैं? साला चोर को सजा सुनाने के लिए चला। दूसरा सजाए सुनाइए। दूसरा सजा मारता था तब की कर काम कर। वो मैं जानूंगी, सुनाइए अच्छा तरीका से। दूसरा सजा एक दक्षिण होल पन के अलबे खल खल कपार पर उधल दबा टोटल मुंह चुखा। बेहुदा कहीं का ए, साले हरामी ना, साला चोर को पकड़ने के लिए चला, मौत उखाड़ता है। सजाए सुना रहा है, चोर को दर्द हो रहा है आपको, क्या बात है? अरे दर्द नहीं होगा, दरबार में कोई चोर है ही नहीं है तो किसको सजा सुना रहा? आखिर चोरी क्यों हुआ? दरबार में चोर नहीं है, चोरी हुआ। तुम पढ़ाने के लिए आई है? मैं पढ़ाती हूँ आपको। वो हरामजादे को हमको तो मारेंगे इतना मार की साले गांव से गंगा बहा देंगे मारते मारते। चोर को पकड़ने के लिए चला है। मैं चोर को पकड़ती हूँ अब। बेटा क्या भेजल हो बेईमानमा है बगीचा का जा। इसको कैसे मालूम होगा? बेटा क्या भेजल हो दरदा है अपना बगीचा। रानिया सुनिया या राजिया हमा चला जाहे चल जा रानी तू है रसोई खा। देशा देशा के छातरी लागल सोरहली कर मरजा। काकू चंडाल ये लागल है सोरहली। कि नकार मैया हे दशमी ललकैया पकार अंगली बचैते हे रानी हमरा बेटा आगे। दुनिया जटा काटल बर सोरहली कर मरजा। दुनिया यानी काली ले भाई दूसरा मन के जाए पंजरा है तोरी रानी के भाई दूसरा माना के। बारा जुलुम के बटिया पियावा कइले जान। बारा जुलुम के बटिया कइले सोरहली। रानी कौन ऐसा महाकाल वीर बलवान पैदा लिया है जो कि जासर सिंह को रखते हुए आल्हा सिंह के ऊपर कोई नजर उठा करके देख लेगा, उस हरामजादे का आंखें निकाल करके गड्ढे में फेंक देगा। स्वामीनाथ, आपने मेरा बेटा को बगीचा भेजे हैं। आप नहीं जानते कि सोरली किला पर देश देश का क्षत्रिय मोगल पैठान लगा हुआ है। कब मुझे मौका मिले मैंने सोरली किला को ध्वंस कर दूंगा। रानी ऐसा कोई महाकाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया कि हमारे बेटा के ऊपर कोई नजर उठा करके देख ले। आप नहीं जानते हैं तो मैं सुनाती हूँ आपको। हे ये लाले मुरोठा लाले बगिया मुख में शोभै छै दुश्मन के गुलाबी है हे ये जई जंगल में बरिया गरजे जंगल से सूंग सदुल छोड़ के जाई छै पराय। घरे बघिनिया के बरिया दूहे पियावा सुनो गजब की बात। अजबर सीना है बरिया के जगरा सीना पर गोलियां रू की जा।
अच्छा हे ये कितना टूट गई है तीर कमान, मार हो गर का रहने वाला, करिया झगरू ये नाम कहला। हे ये मत समझ रानी, हे बकरी का बच्चा, हे ये कान पकड़ने से जाय छैटे तिया, हे ये पोसल बेटा बिरजा सर के नित दिन खेलै तेगा के मन के न जानै है अब यार हम किया है, मैं इस बात को महसूस करती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए। हाँ बोलो ना। मेरा बेटा बगीचा गया है, अगर मेरा बेटा को एक रुआ टूट गया तो मैंने दोबारा रुआ खींच लूंगी मैं। रानी, क्या तुम बेटा के लिए दोबारा रुआ खींचने के लिए तैयार? चलो खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे बेटा का एक रुआ टूट जाए तो दोबारा रोने देने के लिए जासर सिंह तैयार तैयार। ठीक है, मैं इस बात का भी इंतजार करूंगी। ठीक है। संदेशा पिया हे ये रानी जी के जाइते ये देवाला रानी अपना माले लियो हेसा देसा रानी तारा पा बहेचा चला जा है चल जा रानी है अपना बहालै में चाहे चाहे देवाला रानी महलाई बिचा के चाहे चाहे देवाला रानी महलाई रखी हाखी याला रानी बेटवा के जाए आ रखी हाखी याला हे रानी बाबू रूदल सिंह चाहे चाहे देवाला रानी महलाई चाहे चाहे देवाला रानी बड़ा देरी होई छो रानी बराबर में जा बड़ा देरी होई छो रानी बराबर में ये जा बड़ा देरी होई छो ये रानी आये दरबार में दुर्गा सुने का नाम के बाद दुर्गा आया सुने काली माँ काली हर कलकत्ते वाली चल के तबला महले चली जाए जब पर आए अब पता नहीं आश्चर्य तो इस बात की है, लगता है हरामजादे मंत्री ने रानी को बोल दिया हो। चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन बात यह कि अभी तक आल्हा सिंह लौट करके बगीचा से नहीं आया, लेकिन हमने रानी के साथ वादा किए हैं कि रानी अगर बेटा का एक रुआ टूट जाए तो मैं दोबारा रुना देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आखिर करूं तो करूं, अभी तक बेटा लौट करके नहीं आया। ठीक है, मैं थोड़ा देर इंतजार करता हूं दरबार में बैठ करके, अगर 10-5 मिनट में अगर नहीं आएंगे तो फिर मुझे बेटा के उद्देश्य में चलना होगा, क्योंकि मुझे ढूंढ करके बेटा को रानी की हवाले करना होगा। ठीक है, मैं
थोड़ा आराम करता हूँ। हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ मैं छोड़ो, हे यो अब तो सुनो आगे का बयान। हे यो पकड़ो रहिया भैया, हे यो अब दरबार के ए हो जहाँ लगई सिंहासन यो हमार, हे हो करतैया रामा बाबू जा शरणे तब तो है मरद में होना के न जाने हो फिर जा सर को। महाराजा दया के लाल यहाँ के बरदा यहाँ जोर जोरी जोरी कालगा बढ़िया जगरू महाराज आ गई बढ़िया हो अब दरबार। हेलो 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 चिकवान हेलो बाबू अमरपति आला सिंह, मेरा नाम झगरू सिंह है और मैंने कुछ दिन पहले मेरे भदैया आम का बगीचा जो है मैंने उस बगीचा में जाकर के फल में जाब लगा दिया था। मैंने सोचा कि जिस दिन ये आम पकेगा तोड़ करके समाज में ले आएंगे और श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद और साथ साथ तुलसी उद्यापन के जग करने के बाद उसी में ये फल को शामिल कर देंगे और पूरे समाज में जाकर के प्रसाद वितरण करेंगे। अब वही समय आ गया है, चलकर देखते हैं ये फल पका है कि नहीं। अगर पक गया होगा तो तोड़ के लाएंगे, नहीं पका होगा तो कुछ दिन और छोड़ देंगे, उसके बाद आगे प्रसाद का प्रारंभ करेंगे। अरे यहाँ का बरता जोरी हमा छोड़ो रे तब ते सुनो आगे का प्याम। अरे पकड़ा रही अब दरबार से रे बरिया चाल बराबर जवान, हे हो पोसल बेटा राजपूतों का बरिया चाले झगरू महाराज। बरिया चाल हो अब दरबार से बगीचा कौन ऐसा मां के लाल है जो मेरे फल को तोड़ करके ले गया है। साला आज तक कोई परिंदा अगर आता है बगीचा में तो झगरू सिंह की इजाजत से आता है। आज किसका मौत आया है कि बगैर झगरू सिंह की इजाजत से आकर के फल तोड़ करके बगीचा घूमा बाबू बगीचा घूमिए की लाशरी आला सिंह भाई साहब
सबसे पहले आप माधव किला का समाचार तो कह करके सुनाइए। मारो किला का समाचार। राय जब तक शीश रहे कंधा पर, अंधाधुन चले तलवार, किसकी मैया जोधा जनवे कर गए मारो पर चढ़ा, छाती तोड़ वो साले का आखिर जान रहेगी। शाबाश बहादुर, तुम जरा अपना सोरनी किला के समाचार बोलो। भाई साहब मेरा भी सोरनी किला का समाचार बिल्कुल अच्छा है। किसी तरह की परेशानी? जब तक मेरे पिताजी का जिंदगी बचेगा तब तक आल्हा सिंह को कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अरे ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन बहादुर, मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूं। पूछ सकते हैं भाई साहब। ये जो मैंने भदैया आम का बगीचा जो है, मैं इस फल में जाब लगा करके कुछ दिन पहले घर गया था। बहादुर, मैंने सोचा कि ये जाब लगा करके रखे रहेंगे तो कोई कौवा मैना उसमें जूठा ना करे। अगर जूठा होने के बाद भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ता था, इसलिए मैंने फल में जाब लगा दिया था। लेकिन बहादुर, आज वो नजर आ रहा, ना ही तो वो फल है, ना ही वो डाल है, ना ही वो जाब है। इसी के बारे में मैं तुम्हें पूछने के लिए चाहता था। भाई साहब जितना डाल पात इस बगीचा में टूटे हुए देखते हैं, ये सारा डाल पात मैंने ही तोड़ करके जमीन पर बर्बाद किए हैं। जितना फल इस बगीचा में काचा देख रहे हैं टूटा हुआ, जो फल मुझे मीठा लगा खाने में, वह फल को मैंने अंदर भेज दिया। जो फल मुझे खट्टा लगा खाने में, मैंने अपने जवान से साले को बाहर फेंक दिया। और जिस फल में आपने जाब लगा करके गए थे, वह फल तोड़ करके आल्हा सिंह अपने घर को भेजा। मैं तुम्हारी मर्दांगनी पे बहुत खुश हूं बहादुर। आखिर शेर का बच्चा बिलार नहीं हो सकता, शेर का बच्चा शेर ही हो सकता है। और मुझे यकीन था कि मेरे बगीचा में दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है बहादुर। चल कोई बात नहीं, आ गया है तो बहादुर, जो फल तुमने खाया मैं तुझे माफ करता हूं। और इतनी डाल पात को तोड़ ताड़ करके जो बर्बाद किया है, मैं तुझे वो भी गलतियों की माफ करता हूं। बहादुर, जो फल तुम घर ले गया है, प्यार से भाईचारे के नाते से फल लौटा करके ले आओ, और दोनों भाई आपस में मेल करके, आपस में बंटवारा करके, एक तुम ले जाओ, एक मुझे जाओ। क्या भाई साहब, जो फल आल्हा सिंह खाया उसको आपने माफ किया? बिल्कुल। जितने डाल पात तोड़ करके मैंने इस बगीचा में बर्बाद किया, उसको भी आपने माफ किया। लेकिन दो फल तोड़ करके मैंने अपने घर को भेजा दिया। घर से वह फल इस बगीचा में वापस आना चाहिए। बिल्कुल। और वापस में आने के बाद ये फल दोनों भाईयारी में बंटवारा होना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, माँ के कोख से मर्द का बच्चा एक बार पैदा लेता है, दोबारा नहीं। जो दोबारा पैदा लेता है अपने माँ के कोख से, वह मर्द का बच्चा पैदा नहीं लेता है, वरना वह हिजरा का औलाद पैदा लेता है। जो फल तोड़ करके आल्हा सिंह अपने घर को भेजा दिया है, वह फल वापस नहीं होगा। माँ की कोख की बात करता है तो झगरू सिंह वो साइंस आदमी है कि साला दोबारा कोख से पैदा करने के लिए उसे मजबूर कर देते हैं। समझ गए? नहीं तो जितना कह रहा उतना सुनो। मुझे वो भी आता है, जिसे सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है तो झगरू सिंह तुरंत टेढ़ा करके निकाल लेता है। झगरू सिंह, यह धमकी किसी और मर्दाना को देखा, आल्हा सिंह को नहीं। आल्हा सिंह मर्द का बच्चा है, कोई हिजरा का नहीं। झगरू सिंह कीड़े मकोड़े से बात नहीं करता है।
जागरू सिंह के लिए 36 गज का सीना चाहिए, उससे बात करता है। जागरू सिंह, जिसको तुम कीड़ा मकोड़ा समझेगा, वही एक रोज कीड़ा मकोड़ा तुम्हारे गले में कफन डाल। ये कुत्ते के तरह चिल्लाने से आल्हा सिंह तुमको फल नहीं दे देगा। अगर हरामजादा फल नहीं लाता है तो क्या कर लोगे? क्या कर देंगे? क्या कर लोगे? मारते बिजली कोड़ा से हरामजादा गोरा बदन को काला कर दो। रे कब का झगड़ू जो था बन गए रे लाया से बांधा लिया। हेरे उतरो झगड़ू या बगीचा में, हेरे तबत्या चलतई तासौरा केर मार, हेरे तू की लड़बे सदनी वाला रे तेरी बहिनी पर रे धिदकार आ लड़बैया घर सोररी में तेरी मैया पर रे धिदकार। कहने जाने अरे मागा महीना दुश्मन मागा दो दर बोले रे फागुन महीना रे बीते छै शिवा रे तीने चतावनी दोगला है झगरू के रे जो समरे हमारा बनी जाए रे जो न सबले आसियादा सब ते रह गई मरना नाम बसरा ओ राजपूतों का। हेरे गजबर सीना है मर पिता रे चकरा सीना पर गोली हेरे मेघनाद का झगड़ू भाला टूट गए रे कितना टूट गए रे तीर कमाल है तो बेटा घर से के तेरी पहली पर रे दीदी का उतना झगड़ू रे यहाँ बस। अरे घेचा बुला बुलिया दुश्मन गर्दन पर शोभे एरे गलवा पर शोभे छे एरे घुमाऊ एरे छतिया लागे दुश्मन धोबिया के पाटसन एरे पिठिया लागे बजरा समान एरे जंगिया लागे क्या लग रहा सब ते चलतो कोरा रे मार आई तो बेटा रे राजपूतों हेरे जे जंगल में बाबू यार हार गरजे रे वो जंगल से बगबा जज हेरे थारे पखिलिया के बरिया दुहे ये बगबा करे छे बाप रे बाप कौन देश का छतरी चौथा आ गए नित दिन तेरे छे मरदाल कहने जाने बदला झगरू सिंह आज तक नाम मर्द से नहीं लड़ा है, जब भी लड़ा है तो मर्द से लड़ा है। झगरू सिंह कभी निहत्थे परवार नहीं करता है, झगरू सिंह कभी निहत्थे परवार नहीं करता है। चल उठा ले हाथ में तलवार, मैं तुझे हरामजादा एक दिन न कर दूंगा बर्बाद, बर्बाद करूंगा मैं तुझे, सही जीने नहीं दूंगा और हरामजादा तुझे वक्त से पहले मरने नहीं। झगरू सिंह रे बादल में